तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मुगल्स और उनके जो हिमाचल के साथ रिलेशन थे, वो जो हमने लास्ट टॉपिक किया है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? कहरी सिंह। हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने कभी सम्राट अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसकी सेना ने उसके काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था? कांगड़ा। तो मतलब अकबर का आधिपत्य कांगड़ा ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, यद्यपि कांगड़ा के बहुत बड़े भाग पर मुगलों का कब्जा हो गया था। किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण किया है? जहांगीर ने। जहांगीर ने कब किया था? 1620 में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया था नगरकोट में। और 1620 में ही उन्होंने नगरकोट किले को या कांगड़ा किले को उन्होंने जीता था। पहला पर्वतीय सरदार जिसने औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के खंडित होने के बाद अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र कांगड़ा पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया? राजा घमंडचंद। तो राजा घमंडचंद ने क्या किया था? अपना आधिपत्य वापस स्थापित किया था जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में और मुगल साम्राज्य खंडित होने लग रहा था। तो उस वक्त क्या राजा घमंडचंद ने कांगड़ा पर वापस कब्जा कर लिया। अपने आधिपत्य की स्वीकृति के सूचक के रूप में वार्षिक नजराना लेने के अलावा अकबर ने पहाड़ी रियासतों द्वारा पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाया था? तो अकबर एक तो क्या करता था, वार्षिक नजराना तो लेता ही था, उसके अलावा अकबर ने क्या किया था, पहाड़ी रियासतों द्वारा आज्ञा पालन को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि जो भी अकबर या मुगल जो शासक हैं वो आज्ञा दें, पहाड़ी राजा उन बात को मान ले। इसलिए उन्होंने क्या तरकीब इसके लिए खोजी थी? उन्होंने मुगल दरबार में बंधक के तौर पर जो ये पहाड़ी राजा होते थे उनके पुत्रों या रिश्तेदारों को वो रख लेते थे। राजा घमंडचंद ने अपने राज्य का विस्तार करना क्यों शुरू किया? एक तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद घमंडचंद ने इसका फ़ायदा उठाया और मुगलों का पतन होने लगा। और इसके साथ साथ अहमद शाह दुर्रानी जो था उसने आक्रमण कर रखा था पंजाब साइड से मुगलों पर, तो ऐसे भी उसने मुगलों की स्थिति को बहुत कमज़ोर कर दिया था। घमंडचंद की मृत्यु कब हुई? 1773 ईस्वी में। हुसैन कुली खान जो अकबर का पंजाब का सूबेदार था, हुसैन कुली खान कौन था? अकबर का पंजाब सूबेदार था, ने किस कारण नगरकोट के किले से घेरा उठा लिया? तो अगर हम लोग देखें तो 1620 में ऐसे उन्होंने कांगड़ा किले पर असल में कब्जा किया था मुगलों ने, लेकिन उससे पहले भी हुसैन कुली खान ने एक बार जो नगरकोट किले पर घेरा डाल लिया था। लेकिन क्या होता है कि जो इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा के विद्रोह के कारण उसे क्या करना पड़ता है, अपने नगरकोट के जो किले पर उसने घेरा लगाया होता है उसे हटाना पड़ता है वहाँ से। कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर बिरबल या फिर मुगलों का कब्जा होने के बावजूद नगरकोट किले पर किसका कब्जा रहा? राजा विधिचंद का। ये राजा विधिचंद किसका समकालीन था? अकबर का। मुगल दरबार में कितने पहाड़ी राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया गया था? 22 को। मुगल दरबार में कितने राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया था? 22 को। तो आपको पता है कि मुगल दरबार में पहाड़ी राजकुमार क्या करते थे? उनको बंधक के तौर पर रखा जाता था, तो उनको ही मियाँ का नाम दिया गया 22 को। घमंडचंद के समय कांगड़ा किले पर किसका अधिकार था? नवाब सैफ अली खान का। घमंडचंद के समय कांगड़ा किले पर नवाब सैफ अली खान का राज था, क्योंकि यही क्या था, मुगलों का अंतिम जो कांगड़ा किले का किलेदार था जो, वो सैफ अली खान था। जहांगीर ने किस राजा के मदद से कांगड़ा किले को जीता? जगत सिंह। ये जगत सिंह किसका भाई था? सूरजमल का भाई था, और उसकी सहायता से जहांगीर ने कांगड़ा किले को जीता। नूरुद्दीन के समय नूरपुर का नाम पड़ा क्योंकि नूरुद्दीन शाहजहाँ का नाम था। एक तो नूरुद्दीन के समय नूरपुर का नाम पड़ा क्योंकि नूरुद्दीन शाहजहाँ का भी नाम था, और बेगम नूरजहाँ का नाम तथा नूर का मतलब सुंदर स्थान। तो इसके 3 कारण उन्होंने एक तरीके से बताया कि जो नूरुद्दीन था मतलब शाहजहाँ जो था उसके समय में नूरपुर नाम क्यों पड़ा था, धमेरी का नाम नूरपुर रखा गया था। क्यों? क्योंकि नूरुद्दीन, एक तो शाहजहाँ का असली नाम क्या था? नूरुद्दीन, और बेगम जो नूरजहाँ थी उनके नाम पर, और साथ ही
जो नूर का मतलब सुंदर होता है, और नूरपुर एक सुंदर स्थान था, इसलिए भी कहा जाता है कि नूरपुर इसका नाम रखा है। जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा कब आए थे? 1622 ईस्वी में। जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा कब आए? 1622 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? घमंड चंद को। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि दी थी? घमंड चंद को। इससे ही उसने क्या किया था? कांगड़ा दोआब का नाजिम नियुक्त किया था। कुछ और क्वेश्चंस हैं। पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक होते थे, उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी या बताई जाती है? जहांगीर के द्वारा उनको मियाँ की उपाधि दी गई थी। 1588-89 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था? तो विधि चंद ने क्या किया था? क्योंकि उसका पिता जयचंद को अकबर ने अपने पास बंधक के तौर पर रखा था, तो इसलिए उसने 1588-89 में जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था। किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जामलू देवता या जमलू देवता से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्के को लौटाने हेतु विवश कर दिया? तो आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की? तो नूरपुर के शासक ने, जगत सिंह ने मदद की थी जहांगीर की कांगड़ा किला हस्तगत करने में। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलक के उजेबकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? जगत सिंह को। तो शाहजहां और जगत सिंह, आपको पता है इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बीच में जगत सिंह और उसके बेटे राजरूप सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह भी किया था, लेकिन शाहजहां ने उसे माफ़ कर दिया था। तो शाहजहां ने 1645 में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलक के उजेबकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? जगत सिंह को, 1645 में। दारा शिकोह की पत्नी किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना करती थी? नूरपुर के राजा। जो नूरपुर के राजा थे उनको वो अपने बेटे की तरह मानती थी, दारा शिकोह की पत्नी। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? ज्ञानचंद। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिलासपुर का जो राजा अकबर का समकालीन था वो कौन था? ज्ञानचंद। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? प्रताप सिंह वर्मन। चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुलदेवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल्लू देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? शाहजहां से। शाहजहां ने मतलब चंबा के राजा को किसकी मूर्ति दी थी? कुल देवता रघुवीर की मूर्ति दी थी। शाहजहां ने किस राजा को दी थी? चंबा के राजा को। कांगड़ा के किस राजा ने परिसंघ बनाम मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया? विधि चंद। त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। जहांगीर के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? अच्छा, ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया गया है। जहांगीर का समकालीन ये कांगड़ा का राजा नहीं था, बल्कि ये चंबा का राजा हुआ है, बलभद्र। बलभद्र का बेटा जो जनार्दन था, उनका एक धलोका युद्ध भी हुआ था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। अकबर के समकालीन जो 1572 में गुलेर के राजा कौन थे? जगदीश चंद। अकबर का समकालीन 1572 में गुलेर का राजा कौन था? जगदीश चंद। गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? रूपचंद को। तभी हमने पढ़ा, एक तो अकबर का समकालीन गुलेर का राजा कौन था? जगदीश चंद। अकबर का समकालीन गुलेर का राजा जगदीश चंद। गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? रूपचंद को। जहांगीर ने दी थी गुलेर के राजा को उपाधि बहादुर की। किस राजा को? रूपचंद को। गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? मानसिंह को। आपको ये तो याद रखना ही है ना कि किसे शेर अफगान की उपाधि दी गई थी? गुलेर के किस राजा को शेर अफगान की उपाधि दी गई थी? मानसिंह। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि किसने दी थी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं कि जहांगीर ने दी थी कि शाहजहां ने। तो आपका ध्यान रखना है कि गुलेर के राजा मानसिंह को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी, शेर अफगान या शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। और जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी रूपचंद को। ये दोनों ही गुलेर के राजा हैं।
जहांगीर और नूरजहां किस वर्ष सीबा राज्य में आए थे? 1622 में। जहांगीर और नूरजहां सीबा और नूरपुर दोनों जगह 1622 में ही आए थे। 1620 में इन्होंने कांगड़ा किला को जीत लिया था, उसके बाद ये 1622 में यहाँ भ्रमण के लिए आए थे। बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 में मौत के घाट उतारा था? बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 में मौत के घाट उतारा था? तो यह भक्तमल या भक्तपाल भी इसका नाम दिया गया है। 1620 में कांगड़ा किले पर पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया था? नवाब अली खान को। 1620 में कांगड़ा किले पर पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया था? नवाब अली खान को। और 1783 में आखिरी मुगल किलेदार किसे बनाया गया था? नवाब सैफ अली खान को। 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? नवाब सैफ अली खान। 1740 इसलिए बताया गया कि 1740 में वो बना था। कब्जा कब तक रहा? 1783 तक रहा था इनका किले पर। तो 1740 में नवाब सैफ अली खान को बना दिया गया था मुगल किलेदार। जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए किसे भेजा था? सूरजमल को। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित की गई? शाहजहां के काल में क्या हुआ कि नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित की गई। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में लिया था? 1556 में। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया? औरंगजेब। तो मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि दी थी, औरंगजेब ने। मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौर का राजा कौन था? मंधाता प्रकाश। शाहजहां का समकालीन मंधाता प्रकाश, ये सिरमौर का राजा था। मुगल सम्राट अकबर ने 1572 में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया? बीरबल को। 1572 में बीरबल को दिया कांगड़ा। जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था, उसका कमांडर कौन था? नवाब अली खान। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? अकबर। अकबर ने जयचंद को कैद किया था। हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? कहरी सिंह को। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? राजा घमंडचंद। निम्न में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? नगरकोट में। मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता कब्जा स्थापित हुआ? अहमद शाह दुर्रानी का। तो अहमद शाह दुर्रानी ने हमला किया था 1572 के आसपास। वैसे 1748 से लेकर इसने अपना हमला शुरू कर दिया था। शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? 1640 में। शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था? 1640 में। नेरटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? कांगड़ा और चंबा के बीच में नेरटी की लड़ाई हुई थी, कांगड़ा और चंबा के बीच में।